हेलो दोस्तों। आज हम लोग ये पोइट्री पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। ये क्लास 9 का एक पोएम है जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये जेपीएससी के सिलेबस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुनें ताकि कहीं पे भी सवाल आए तो आप एक बारी में जवाब दे दो, ठीक है। और वर्ड्स तो है ही इम्पोर्टेंट, तो मैं चालू करता हूँ। ये कहानी, ये कविता एक ऐसी महिला की है जो पहाड़ी इलाके की है, जो एक खाड़ी में फसल काट रही होती है और फसल काटते काटते वो एक खूबसूरत सा गीत गाती है। उसके खूबसूरत से गीत के वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट है वो उसे सुन करके वहीं रुक जाते हैं और उसे सोचते सोचते जब वो वापस इंग्लैंड लौटते हैं तो वो एक पोएम लिखते हैं। अब हम चालू करेंगे पोएम। पोएम चालू होता है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास। पहाड़ी क्षेत्र की लड़की अकेले खेत में सुनसान फसल काट रही है और गाना गा रही है। हाईलैंड लास का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र की लड़की, ठीक है। कह रहे हैं पोएट कि देखो उसे, वो पहाड़ी क्षेत्र की लड़की कैसे सुनसान फील्ड में अकेले फसल काट रही है। रीपिंग का मतलब है फसल काट रही है और खुद ही खुद गाना गा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रुकूं या फिर आराम से यहाँ से चला जाऊं, पास कर जाऊं। वो अकेले फसल काट करके उसे जोड़ करके संजो करके रख रही है, जैसा फोटो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही। स्कॉटलैंड की महिला है ये। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। मेलंकली का मतलब है खूबसूरत बट दुख भरा गाना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद साउंड। इसका मतलब है कि खाड़ी में कितनी खूबसूरती से उसका गाना ओवरफ्लो कर रहा है, तैर रहा है, बिल्कुल घुल रहा है, मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही गाना गा रही है वो। Note Nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. कोई भी बुलबुल आज तक कोई भी बुलबुल इतना खूबसूरत, इतना वेलकमिंग गाना नहीं गाई है उन बैंड्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन लोगों के जमावड़े के लिए जो काफ़ी थका हुआ है बहुत दूर से ट्रैवल करते करते। बिल्कुल जैसे कोई ट्रैवलर अरेबियन सैंड से पास कर रहा हो। आप तो जानते हो कि इट्स वेरी टफ कि आप सैंड में, तपती रेत में, तपते धूप में चल करके जा रहे हो। पर जब ये गाती है, जब ये औरत, ये लड़की जब गाती है तो ये बिल्कुल उससे भी खूबसूरत गाती है जैसे एक बुलबुल गाती है जब एक ट्रैवलर्स का जमावड़ा अरेबियन सैंड से गुजरता है। अब हम आगे चलते हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। इतना एक्साइटिंग आवाज़ आज तक मैंने नहीं सुना है। ये बिल्कुल ऐसा आवाज़ है जैसे एक कोयल पक्षी समुद्र की खामोशी को तोड़ते हुए दूर दूर तक के गांवों तक पहुंच रही है। फारदेस्ट हर्बाइट्स का मतलब है, फारदेस्ट हर्बाइट्स का मतलब है वो सारे गांव जो स्कॉटलैंड के किनारे पे हैं, किनारे पे, ठीक है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। परहैप्स मुझे मालूम है कि ये एक दुख भरा गाना है जो कि ओल्ड, अनहैप्पी और दूर चीज़ों के ऊपर है या फिर ऐसे बैटल्स के ऊपर है जो काफ़ी साल पुराने हैं। शायद ये एक दुख भरा गाना है जो कि बूढ़े, दुखी और दूर के लोगों के लिए है या फिर उन बैटल्स के लिए, उन लड़ाई के लिए, उन जंग के लिए जो बहुत पुराने में हो चुके हैं। या फिर ये कोई मामूली सा गाना है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातों को दर्शाते हैं। कुछ नेचुरल सॉरो, जो निजी दुख होते हैं, लॉस होते हैं, जो लोगों को हमने खोए हैं, जो दर्द होता है हमें, शायद ये वही गाना है, मामूली सा गाना। वॉट एवर द थीम, कोई सा भी थीम हो, कैसा भी थीम हो। द मेडन, मेडन का मतलब है यहाँ पे महिला, महिला। द मेडन sang as if her song could have no ending। वो ऐसे गाई जैसे गाने का कोई अंत ही नहीं,
अंतहीन गाना है, जिसे उसने ही गाया है, या वो जिंदगी में बात कर रही है, ऐसा बात जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। सिकल का मतलब हसुआ, हमारी लैंग्वेज में तो हसुआ कहते हैं, जो घास काटने की टूल होती है। मैंने उसे देखा गाते हुए, उसके काम करते वक्त, कैसे अपना हसुआ चलाते चलाते गाना गाई जा रही है। आई लिसन्ड मोशनलेस इंस्टेड। मैंने सुना, मैंने सुना बिल्कुल एक अजीवित प्राणी की तरह, वहाँ खड़े होकर चुपचाप। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं खाड़ी के ऊपर और चढ़ते गया, माउंटेन्स के ऊपर और चढ़ते गया, तो वो धुन, वो गाना जो मेरे हृदय में पनपा था, वो मुझे तब तक सुनाई दे रहा था जब मुझे सुनाई देना भी बंद हो गया था, तब भी वो मुझे सुनाई दे रहा था। ऐसा खूबसूरत गाना, ऐसा कमाल का गाना मैंने आज तक नहीं सुना, और वो आज तक मेरे दिल में फंसा हुआ है, बसा हुआ है। अबाउट द पोएट भी पढ़ ही लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए थे इंग्लैंड में। यहाँ बहुत सारे पोएट्स जो है वो महान वीरता की गाथाएं और कहानियों और हीरो के ऊपर लिखते थे। वहीं वर्ड्सवर्थ एकदम फोकस्ड थे नेचर पे, प्रकृति पे, बच्चों पे, गरीबों पे, आम नागरिकों पे, और वो बहुत ही ऑर्डिनरी, मामूली शब्द इस्तेमाल करते थे अपने फीलिंग्स को बयां करने के लिए। वो पोइट्री को ऐसे डिफाइन करते थे जैसे ये एक स्पॉन्टेनियस, यानी कि अचानक हुआ एक उबाल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का, जो कि शांत होने पर शांत इमोशन रिकलेक्ट करके हमें दर्शाते हैं, हमें देते हैं। वो 1850 में मर जाते हैं, पर इसी बीच उन्होंने ये जो कविता लिखी है, द सॉलिटरी रीपर, एक ऐसा फसल काटने वाला व्यक्ति जो अकेला है, उसके ऊपर उन्होंने लिखी है। आप इसे ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैन बी एज ब्यूटीफुल एज यू परसीव। जिंदगी उतनी खुश नसीब, खुश हसीन हो सकती है जितना आप उसे देखना चाहोगे। जैसे वो महिला स्कॉटलैंड के गांव में एक खाड़ी में जाकर के चुपचाप अकेले काट रही है घास, और खूबसूरत तुक भरा गाना गा रही है, अपना मन बहला रही है। इसी के साथ ये पोएम समाप्त होता है। आपको कोई सा भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करना, and I'll be back with another poem. Ta-da!